हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भौतिकी विषय का अध्याय 1 जो कि है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, चलिए 1 नंबर हम प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रकाश की किरण गमन करती है ना। प्रकाश की किरण जब चलती है तो कैसे गमन करेगी? क्या पहला प्रश्न में है सीधी चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, है ना, किसी भी दिशा में चल सकती है, या फिर इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का रेखा जो है, जब भी हम लोग प्रकाश को देखते हैं तो वो हमेशा क्या चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। कैसी चलता है? तो वह सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करके जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा कैसी रेखा में, तो सीधी रेखा में गमन करती है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी माध्यम में जब प्रकाश डालेंगे तो उसमें से वेग जो होगा, वेग सबसे कम होगा, मतलब कि न्यूनतम होगा, सबसे क्या होगा, कम होगा। उसी को क्या बोला कि न्यूनतम होगा। ठीक है, तो न्यूनतम किस में हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांच में। किस में हो जाएगा? कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। देखिए, मोटर गाड़ी जो चलाता है उसके पीछे में जो ये है ना, गोल हैंडल में लगा होता है, क्या लगा होता है? शीशा। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, जो पीछे वाहन है उसको, इसमें क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, और उसको हम लोग देख लेते हैं आसानी से कि वाहन क्या है, छोटा गाड़ी है या बड़ा गाड़ी है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, या तो साइड दे देते हैं, बाएं साइड चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है तो उसमें जो दर्पण लगा है, इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छा से ध्यान में रख लीजिएगा कि जो मोटरसाइकिल है या फिर कोई भी वाहन है उसके जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, चलिए, और इससे आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के यूज को भी अच्छा से देख लें उसको। ठीक है, आगे के वीडियो में मैं ये सब कराने वाला हूँ आपको अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में जो है ना वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण का क्या काम है, जैसे देखिए यहाँ पे हेडलाइट है ना, अवतल दर्पण, आप बाइक के हेडलाइट या फिर और भी वाहनों के हेडलाइट देखे होंगे, एक छोटा सा यहाँ पे बल्ब लगा होता है और यहाँ पे कांच लगा होता है। ठीक है, तो ये कांच क्या होता है? ये कांच ही होता है क्या? अवतल दर्पण का कांच। कैसा होता है? कांच। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का काम क्या है कि छोटा चीज़ को बड़ा करना। तो आप देखेंगे कि लाइट में ना ऐसे, ये देखिए जब हम लोग लाइट मारते हैं ना ऐसे फैल के चलता है, यानी कि एक छोटा सा जगह से स्टार्ट हुआ और ये दूरी को क्या जाता है, बढ़ा देता आगे। मतलब कि क्या हुआ कि छोटा चीज़ को क्या कर देता है, वह बड़ा कर देता है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, हेडलाइट में किसका प्रयोग? अवतल दर्पण। और साइड मिरर जब बोलेगा, तो साइड मिरर जब बोलेगा, साइड मिरर यहाँ पे क्या लगता है? उत्तल। क्या लगेगा? उत्तल। ध्यान में रख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होगा वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक। देखिए समझिए बात को, समतल दर्पण जो होता है ये यूँ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, समतल दर्पण सीधा है, इसमें क्या करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, अपने हाथ है ये, ठीक है, ये पैर है, चलिए आप अपने मुंडा देख रहे हैं और हाथ को देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो फोटो बनेगा ये उल्टा दिखेगा। आपका जो दायां हाथ होगा वो बायां साइड दिखेगा, जो बायां हाथ होगा वो कहाँ दिखेगा? दायां साइड दिखेगा। तो इसलिए कैसा का प्रतिबिंब बनेगा? इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये प्रश्न। लगभग हर एक बार के एग्ज़ाम में, जो कक्षा 10 का एग्ज़ाम होता है, हर एक बार के एग्ज़ाम में ये प्रश्न को डाला जाता है। तो आपको सीधा सही ध्यान में रखना है क्या? डायोप्टर। ठीक है, क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश की किरणों
का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए, प्रकाश की किरणों का जो पथ को दर्शाएंगे उस चित्र को क्या कहेंगे, तो उस चित्र को हम लोग कहेंगे क्या, किरण आरेख। क्या कहेंगे, किरण आरेख। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कितना हो जाएगा आपका, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो क्षमता क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। ठीक है, प्लस में होगा, देखिए माइनस में नहीं मार देना, माइनस गलत हो जाएगा, इसमें होगा प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अभी जस्ट पीछे वाला सवाल जो है सेम उसी से दिया है उल्टा करके, उसमें से पूछा था 2D का कितना सेंटीमीटर, तो 50 होगा, 50 सेंटीमीटर का क्षमता पूछ रहा, तो क्षमता कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। D4 क्या होता है, डाईऑप्टर। ठीक है, डाईऑप्टर। ठीक है, D4 क्या है, डाईऑप्टर, ध्यान में रखना उसको। चलिए आगे है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होगा, तो धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल लेंस की कैसे, ऋणात्मक। ठीक है, तो जो अवतल होगा, अवतल उसको ध्यान में रख लेंगे, कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक होगा, और जो उत्तल होगा, तो उत्तल का चार्ज क्या होता है, वो प्लस, यानी कि पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग क्या, ऋणात्मक, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अवसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। देखिए अवतल, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। और सॉरी, जो उत्तल होगा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। ठीक है, तो ध्यान में इसको रख लेना है, अवतल लेंस क्या कहलाएगा, अपसारी, उत्तल लेंस क्या कहलाएगा, अभिसारी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता, मिट्टी। देखिए लेंस बनाने में मिट्टी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जल हो जाए, कांच हो जाए, ये प्लास्टिक, इसका रोल होता है, बट मिट्टी का कोई भी रोल नहीं होता। क्या बनाने में, आपको ध्यान रखना है, लेंस बनाने में। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, किस दर्पण में, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण। देखिए आपको हम सीधा एग्जांपल ऐसे समझा रहे हैं, तो गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं ना, हेडलाइट नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें ये साइड मिरर। ठीक है, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, है ना। तो कभी आप ना अपना थोबड़ा देखें इसमें, ये देखिएगा आज जाके। ठीक है, ये जो बड़का बड़का जो आपका आँख और मुंह है ना, ये इसमें इतनी इतनी सा दिखेगा। ठीक है, छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, आप कभी देखे होंगे कि, कभी क्या, हमेशा ही देखे होंगे, जो बड़ा बड़ा ट्रक आता है पीछे से। ठीक है, बड़ा बड़ा ट्रक जो आता है पीछे से, तो वो ना, ये एक छोटा सा आईना में हमको पूरा का पूरा ट्रक दिख जाता है ना, पूरा का पूरा ट्रक दिख जाता है, छोटका ऐसा आईना में, है ना। तो इसका काम क्या है, उत्तल दर्पण का क्या काम है, यह जो है कि बड़ा प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा करता है। ठीक है, और जो हम अभी पढ़ाए थे आपको कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, क्या होता है, हेडलाइट, हेडलाइट में कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण, अवतल। ये क्या करता है, छोटा को बड़ा कर देता है। हेडलाइट देखेंगे, फॉक्स मारते हैं ना जब लाइट जलता है, तो ये छोटा ऐसा जगह से निकलता है और ये बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। तो इसमें किसका दर्पण, कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल। क्या होगा, अवतल। ध्यान में रखना, गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा, उत्तल, और जो हेडलाइट है, हेडलाइट में कौन सा, अवतल। तो यहाँ भी वही प्रश्न पूछा गया कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब छोटा किस में बनेगा, साइड मिरर वाला, यानी कि उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, है ना, अभी जस्ट पढ़ाए हम लोग क्या, हेडलाइट, हेडलाइट में छोटका ऐसा जगह से बल्ब जलता है, एकदम पूरा फैल जाता है।
यहाँ पे कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। वस्तु का प्रतिबिंब किस में बड़ा बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा, है ना। या फिर अवतल दर्पण में अगर आप फोटो देखिएगा अपना, तो ये जो छोटका ऐसा मुख है ना आपका, इतना बड़का दिखेगा, है ना, बड़ा ऐसा दिखेगा, एकदम पूरा बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना, छोटा ऐसा मुँह आपका। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटका से क्या हो जाएगा, बड़का प्रतिबिंब बनता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, अवतल, है ना। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल में बनेगा। चलिए अगला नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब कहाँ से, हवा से कहाँ पर प्रवेश करेगी, तो कांच में, यह क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना, मुड़ जाती है। ठीक है, हमेशा इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि प्रकाश की किरण जब हवा से कहाँ जाएगी, कांच में जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके पर जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किसके कारण, अभिलंब के निकट होने के कारण। किसके कारण, अभिलंब के निकट होने के कारण प्रकाश की किरण कहाँ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक कांच रखा हुआ है ना, या फिर समझिए ये एक पट्टी है कांच की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग लाइट मारेंगे ना, तो ये सीधा ना जाके हल्का सा क्या हो जाएगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए इसको हम अच्छा से आपको अगर समझाएं तो ऐसे कुछ समझाने देखते हैं आप, ऐसे, अरे ये क्या हो गया, चलिए आ गया। तो देखिए अब समझिए क्या हो गया, कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक रखा हुआ है कांच, क्या रखा हुआ है, कांच, ये क्या है, कांच है, और यहाँ से एक लाइट आ रही है। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश, है ना, आपके घर के बगल वाला प्रकाश नहीं, ये प्रकाश क्या है, लाइट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या होना चाहिए, जब हम लोग लाइट मारते तो ये तिरछा आया तो ये तिरछा ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो के वह क्या होता है कि हल्का सा क्या होता है, मुड़ जाता है। क्या होगा, हल्का सा मुड़ जाएगा वो इधर की ओर, हल्का सा क्या होगा, मुड़ जाएगा। यहाँ से लाइट आया यहाँ से इधर, यहाँ तक ठीक है, बट ये सीधा ना जाके क्या होता है, ये इधर मुड़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब के निकट, यानी कि अभिलंब के निकट यह क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है कि 20 में फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है, तो ये इसके में कौन सा लगा होता है, तो लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लगा होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में 21 से लेकर 41 तक ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए जेपीडी एजुकेशन के साथ। तो आप जैसे वो डायलॉग सुने होंगे एक फ़िल्म में कि इतना बम मारेंगे कि धुआँ धुआँ हो जाएगा, तो उसी तरह हम आपको इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे ना कि आप भी एग्ज़ाम में जाके कहिएगा, इतना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना कि धुआँ धुआँ कर देंगे पेपर को। क्या करेंगे, पेपर को धुआँ धुआँ कर देंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।